हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव और आर्टिकल जो आपको कल करके लेके आने हैं। देखो, सिंपल सी डेफिनेशन है। अलग से एडजेक्टिव क्या है? एक वर्ड होगा जो यूज दैट मतलब जो यूज्ड टू डिस्क्राइब मैंने बताना ए नाउन, मतलब नाउन को बताएगा। बताने का मतलब उसकी तारीफ करेगा, उसकी क्वालिटी को बताएगा, उसके दोष को बताएगा। उनको क्या कहते हैं? हमें एडजेक्टिव। देयर आर डिफरेंट टाइप्स। मैंने बहुत बार तुम्हें समझाया है कि देयर के साथ इज और आर नहीं आता। आता तो इसी के साथ है मतलब कि, लेकिन ये आता किसकी वजह से? जो बाद में जो लिखा होगा। मतलब डिफरेंट टाइप्स, मतलब टाइप्स प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या आया? आर। यहाँ से समझते हैं। सबसे पहला एडजेक्टिव, तीन ही एडजेक्टिव हमारे कौन से जो यहाँ इन्होंने लिखे हैं? क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी होता है गुण किसी के, दोष किसी की, अच्छाई बुराई, मतलब कि ऑफ व्हाट काइंड, मतलब कैसा है वो, ये कौन बताएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताएगा। कैसा? कोई चीज़ कितनी बड़ी है, छोटी है, सुंदर है, समझदार है। लेकिन जब क्वांटिटी की बात आए तो वो बताएगा वो कितना है। कितना मतलब सम है, कुछ, लिटिल थोड़ा, इनफ, एनी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर मतलब जब गिनती, हाउ मैनी। देखो, हाउ मच कितना, हाउ मैनी कितने, मतलब कि जैसे गिनती में कितने। मच होता है अनकाउंटेबल के लिए ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे 2 हो गया, 8 हो गया, 3rd हो गया, 5th हो गया। ये हमारे कौन से एडजेक्टिव हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा इनको फिल करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सुमन इज फीलिंग वेरी। अब समझो कि वो फील कैसा कर रही है। सुमन कैसा फील कर रही है? वेल, अच्छा, बेस्ट। बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होती है, इसके आगे तो दा आता है। एंग्री, एंग्री भी तो लगा सकते हैं। तो सुमन इज फीलिंग वेरी वेल। वेरी मतलब वेरी एंग्री नहीं, ज़्यादा क्या अच्छा रहेगा? वेल मैंने अच्छा महसूस कर रही हो। क्या महसूस कर रही है? बहुत अच्छा। ही इज ए। अब हमें याद रखना है कि जब भी ए और एन यूज हो तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे आते हैं। तो बॉय देखो सिंगुलर ही है, अगर बॉयज होता तो यहाँ पे ए नहीं आता। अब बॉय जो ये ही इज ए है ना, ए सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के साथ आएगा बॉय। अब बॉय टाल होगा, 10 होंगे। 10 होगा तो 10 तो देखो यहाँ छोटी छोटी बातें सीखने की है। 10 तो 10 नहीं होगे, और 10 को बॉय थोड़ी कहोगे, फिर बॉयज नहीं कहोगे। सही बात है। तो 10 कैंसिल हो गया हमारा। ही इज ए टाल बॉय बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं एनी लगा दूं, मान के चलो एनी लगा भी दिया, मान लो कि मैंने एनी लगा दिया, वैसे एनी लगेगा नहीं, एनी लगा भी दिया तो एनी में ए की आवाज नहीं आ रही, और ए की आवाज से क्या लगेगा इसके आगे? एन। छोटी छोटी बातें नोट करनी है और यही सीखनी है। अगला क्या है? आई हैव। आई के साथ क्या लगता है? हैव। हैव देखते ही कौन सा टेंस देखना है? प्रेजेंट। परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट। क्योंकि परफेक्ट तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तब आएगा। आई हैव क्या? चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट्स। देखो तभी तो क्या नहीं आया? आर्टिकल नहीं आया ए और एन, क्योंकि ये चॉकलेट्स मतलब प्लूरल हो गया, और प्लूरल के आगे ए और एन नहीं आता। तो आई हैव स्मॉल चॉकलेट्स। स्मॉल चॉकलेट होगी, चॉकलेट्स तो नहीं हो सकती। थर्ड चॉकलेट, थर्ड भी एक नंबर होगा। 4 चॉकलेट्स होंगी भाई, 4 चॉकलेट्स होंगी मेरे पास। कितनी? 4। अगर मैं थर्ड लिखूंगा, थर्ड तो एक नंबर है, एक मतलब थर्ड पोजीशन वाली चॉकलेट है। रीता स्टूड इन हर क्लास। कहाँ खड़ी होगी? 1 इन हर क्लास, 2 फर्स्ट सेकंड नहीं होता भाई। और वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड के आगे क्या लगाते हैं? हमें दा लगाते हैं। अगला देखो, एडजेक्टिव बढ़ना है। व्हेन जब, ए बर्ड एक पक्षी, इज वेरी लिटिल। इज मतलब है, वेरी लिटिल बहुत छोटा, इट इज क्या होता है? हंग्री, स्मॉल, सैड, तो क्या होगा? स्मॉल। दैट प्लेयर वो जो प्लेयर है, इज नॉट शॉर्ट वह छोटा नहीं है। ही इज, अब मतलब उसने कहा कि वो छोटा नहीं, तो फिर क्या है वो? सिली मैंने तो बेवकूफ, हैवी मैंने भारी, टाल होगा फिर वो क्या होगा? टाल मैंने लंबा।
दोज नॉइसेज, नॉइस मैंने होता है आवाज, दोज मैंने वे आवाजें, आर मेकिंग मी अफ्रेड, अफ्रेड मैंने डरना, मतलब मुझे डराती हैं। दे आर सो फनी, फनी चीजें थोड़ी डराएंगी। डेंजर मैंने खतरे वाली चीजें, स्कैरी, स्कैरी होता है डराने वाली चीजों के लिए। दिस इज स्कैरी मतलब ये डरावना है, स्कैरी के लिए डरावना। तो दे आर सो स्कैरी, क्या होगा ये, दे आर सो स्कैरी, तो ये बहुत ही डरावनी है, तभी तो डराएंगे मुझे। दोज वुडन बॉक्सेस है, बॉक्सेस, और ये था नहीं कि जब लास्ट में एक्स ओ सी एच एस एच एस होगा तो लास्ट में क्या ऐड करते हैं इनके, ई एस। वुडन बॉक्सेस, प्लूरल है तो आर आया है। हार्ड टू लिफ्ट, क्योंकि ये उठाने में मुश्किल है, क्योंकि दे आर वो क्या है, बड़े नहीं, वो हैवी है, तभी तो उठाने में मुश्किल होगी। आगे दैट मैन मतलब वो आदमी, इज नॉट वेरी टॉल, अब देखो इज देखते ही प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि आईएनजी तो आया नहीं है। दैट मैन इज नॉट वेरी टॉल, वो बहुत लंबा नहीं है। ही इज क्या है फिर वो, शॉर्ट। अगला दिस जॉब इज नॉट सिंपल, यह है जॉब, सिंपल मतलब आसान, दिस मतलब यह है जॉब में नौकरी, इज नॉट यह आसान नहीं है। इट इज इजी थोड़ी होगी, जब वो आसान तो पहले ही कहा उसने, तो इट इज हार्ड। एनी मैन होगा भाई, ये गलत लिख दिया इन्होंने, एनी मैन वाज फीलिंग, अच्छा आर्यमान होगा या आयमान कुछ होगा, वाज फीलिंग गुड सो ही वाज गुड, फीलिंग अच्छा महसूस कर, तो क्या होगा, हैप्पी। सी ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा, ऑलवेज, रेयरली, स्केर्सली, एवरीडे, डेली, देखते ही कौन सा टेंस देखना, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस देखना भाई, याद रखिए इस बात को। देखो आया ना गिव्स, तो सी ऑलवेज वो हमेशा देती है करेक्ट एडवाइस, सही एडवाइस। सो सी इज ए, कैसी गर्ल है वो, टाल थोड़ी होगी, लंबी थोड़ी होगी इस बात में ना, बैड होगी, तो क्या होगी, नाइस गर्ल होगी। हाँ अब देखो, अब हमारे पास आ गया कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब जो ये एडजेक्टिव है, क्या केवल इसका यही काम है ये दो तीन बातें बताना कि नंबर ना, इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली वन पर्सन और थिंग, जब हम एक आदमी के बारे में बात कर रहे हो और उसकी विशेषताएं बता रहे हो, जैसे मैं कहूँ लक्ष्य इज ए गुड बॉय, ठीक है, तो मैं लक्ष्य की तो बात बता रहा हूँ, और वो कौन सी डिग्री से साथ बताई जाएगी, जैसे दिस बिल्डिंग इज बिग, क्या इसने यहाँ पे बिगर यूज किया, नहीं यूज किया बिगर, क्योंकि बिगर से तो कंपेयर करना होगा हमें, क्या करना होगा बिगर से, कंपेयर। तो यह बिल्डिंग बड़ी है। सी इज एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में ई की आवाज आ रही है, ई है सवर, सवर साउंड के पहले क्या आता है, इंटेलिजेंट के लिए नहीं आया है, ये आया है गर्ल के लिए। आवाज इंटेलिजेंट की देखी हमने, आया किसके लिए है, क्योंकि इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव है, नाउन के आगे आता है आर्टिकल। तो अगला कंपैरेटिव डिग्री, व्हेन वी टॉक अबाउट दो आदमी और दो चीजों के बारे में, जब उनका कंपेयर करेंगे तब कौन सी डिग्री यूज करेंगे, या तो ई आर या मोर के साथ करते, जैसे दिस बिल्डिंग इज बिगर, देखो यहाँ पे तो दिस बिल्डिंग इज बिग आया था, लेकिन यहाँ पे दिस बिल्डिंग इज बिगर देन दैट वन, मतलब उस वाली बिल्डिंग से ये वाली बिल्डिंग क्या है, बड़ी। यहाँ पे सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल आया था, लेकिन सी इज मोर इंटेलिजेंट देन दिस गर्ल, यह उस लड़की से क्या है, ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो जब हम ऐसे कंपेयर करेंगे तब कौन सी डिग्री यूज करेंगे, कंपैरेटिव, सेकंड डिग्री। सुपरलेटिव क्या होता है कि व्हेन वी कंपेयर मोर देन, दो आदमियों में से ज्यादा में बताएंगे, जैसे दिस इज द बिगेस्ट, और इसके आगे ना इससे क्या लगता है, दा लगता है भाई, सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या लगता है, दा। तो दिस इज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन द स्ट्रीट, मतलब गली की सबसे बड़ी बिल्डिंग है ये। वह पिछली बार तो मोर इंटेलिजेंट, लेकिन अब की सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, क्लास में सबसे इंटेलिजेंट है वो। इस तरीके की बातें बताने के लिए कौन सी डिग्री यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। यहाँ पे देखो डिग्री है, यंग का यंगर और यंगेस्ट, नोबल का नोबलर और नोबलेस्ट, वेल्दी का वेल्दियर वेल्दिएस्ट, फैट का फैटर, मोर फैटी, फैटी या फैटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेडेस्ट का रेड रेडर रेडेस्ट, डेंजरस का मोर डेंजरस मोस्ट डेंजरस, स्वीट का स्वीटर स्वीटेस्ट, इंटरेस्टिंग का मोर इंटरेस्टिंग मोस्ट इंटरेस्टिंग, लिटिल का मोर लिटिल या फिर या लिस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री होगी, यहाँ पे मोर लिटिल आएगा। गुड बेटर बेस्ट।
अगला फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं कि थोड़ी सी है। क्या कहा है इसने? नो अदर गर्ल, मतलब कोई भी दूसरी लड़की, इज, यहाँ ध्यान रखना जब भी ना एज से हम चीज़ों को कंपेयर करेंगे, एज से जब भी चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो इनके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री होगी। ये बहुत सीरियल इंस्पेक्टर लेवल में का भी क्वेश्चन है ये, कि जब भी एज से फिल इन द ब्लैंक्स किया जाएगा तब क्या कैसे कौन सी डिग्री के साथ होगा? नो अदर गर्ल्स इज एज, कौन है इसमें पॉजिटिव? टाल। तो एज टाल एज अहिल्या, मतलब कोई भी लड़की अहिल्या जितनी लंबी नहीं है। शिमला इज देन मोस्ट अदर हिल स्टेशन, ये बहुत बेहतरीन है, दूसरों से ज़्यादा है। तो ये किया है मैंने कंपैरिजन, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए क्या होगा? शिमला इज मोर फेमस देन मोस्ट, मतलब ज़्यादातर से ज़्यादा फेमस है। लेकिन अगर यहाँ पे अदर नहीं होता फिर आता मोस्ट फेमस, क्योंकि जब इसने दूसरे ही कह दिए तो दूसरों से तो ज़्यादा होने की बात होगी ना। लेकिन अगर दूसरे नहीं कहता फिर शिमला इज द मोस्ट फेमस हिल स्टेशन, फिर ये बात कहता। अगला, ए ट्रेन इज देन का मतलब कंपेयर किया कि कार से ज़्यादा तेज है वो, तो फास्ट तो ट्रेन की खास बात होती तब बताते, तो यहाँ पे क्या आएगा? फास्ट आएगा। गोल्ड इज वन ऑफ द, अब देखो वन ऑफ के बाद कभी भी आए ना ऐसे ऑफ लगा के, एक है उनमें से, तो यहाँ पे आएगा मेटल्स, प्लूरल आएगा नीचे। लेकिन वन ऑफ द आया है, द किसके आगे आता है? अभी बताया था, सुपरलेटिव डिग्री। द मोस्ट प्रेशियस, प्रेशियस मैंने महंगा या मूल्यवान कहते हैं। जो मोस्ट मतलब सबसे जो महंगे मेटल है ना, उन महंगे मेटलों में से एक कौन है? गोल्ड है। अगला, फ्यू इंग्लिश पोइट्स, मतलब फ्यू मैंने कुछ बहुत कम, अब फ्यू हैं तो वो पोइट्स मतलब प्लूरल। वर क्यों है? क्योंकि ये फ्यू पोइट्स की बात कर रहा है, प्लूरल की बात कर रहा है। अभी तो बताया था एज के साथ जोड़ोगे तो कौन सी? पॉजिटिव, मतलब ग्रेट, ग्रेट एज विलियम्स वर्ड्सवर्थ। एज से जोड़ेंगे तो किससे जोड़ेंगे? पॉजिटिव से। ही इज दा तो नहीं आया है कि हम वाइजेस्ट लगा दें तो कैंसिल। कंपैरिजन किया तो सीधा सीधा कौन है? वाइजर। ही इज वाइजर देन एनी अदर मेंबर ऑफ हिज फैमिली। अगला, वाइजर मतलब क्या? वाइज समझदार, वाइजर मतलब ज्यादा समझदार, वाइजेस्ट मतलब सबसे समझदार। मिल्क इज, देखो देन कंपेयर किया है एनी अदर फूड, तो मोर नरिशिंग, तो मोस्ट आएगा तो क्या आना चाहिए था? दा। अगला, सी वोज दा आया है, दाते देखते ही क्विकेस्ट। और देखो यहाँ ध्यान दो, इसमें और इससे ऊपर वाले में एनी अदर का है, एनी दूसरों से, और इसमें उस दूसरे से नहीं कहा, ऑल ऑफ देम का, सबसे, तो क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री ही होगी। ही कैन वॉक 3 times, देन कंपेयर किया है, कंपेयर किससे करते हैं? सेकेंड डिग्री, तो फार्दर मतलब दूर जा सकता है वो 3 गुना ज़्यादा। ही प्लेज, देन फिर कंपेयर किया है तो कंपेयर किससे करते हैं? सेकेंड डिग्री मतलब बेटर से। ही प्ले बेटर देन एवरीबडी इन द ग्रुप। ये भी देख लो थोड़ा सा। अब यहाँ इसने लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर राइट डिग्री। द जिराफ इज, अब वो टाइगर से क्या है? टालर है। टाल नहीं है वो, टालर है, क्योंकि कंपेयर किया है टाइगर से। क्या किया है? कंपेयर। अब देखो रिवर गंगा का भी तो कंपेयर किया रिवर यमुना से, तो क्या है? गंगा नदी। नहीं, मोस्ट क्यों आएगा भाई? मोस्ट तो दा के साथ आएगा। वैसे भी पहली बात तो तू कंपेयर तो कर कि गंगा को क्या कहेगा यमुना से? लंबी कहेगा, तो लंबी के लिए क्या कहेंगे? लॉन्गर। तो गंगा रिवर गंगा इज लॉन्गर देन रिवर यमुना। गंगा नदी यमुना से क्या है? लंबी है। क्या इतनी बात समझ में आई? दैट टेम्पल इज ए, क्या कैसी बिल्डिंग है? पॉजिटिव डिग्री नहीं होगी भाई, एक सिंपल ही तो बात कह रहे हैं, एक टेम्पल की ही तो बात बता रहे हैं, और जब केवल एक की बात बताए तो पॉजिटिव डिग्री इज बिग बिल्डिंग। दिस पोएम इज देन कंपेयर किया दैट वन, कंपेयर किससे करते हैं? सेकंड डिग्री से। तो ये पोएम उससे क्या है? अच्छी है, मोर बेटर देन दैट वन। सही बात है। मोर बेटर कैसे लगाएगा? बेटर अलग है, मोर अलग है। रोज इज ए, कैसा? एक फ्लावर है तो कैसा? गुड फ्लावर या स्वीट फ्लावर या ब्यूटीफुल फ्लावर, कुछ भी लिख सकते हो तुम। एक ही तो बात को, रोज की ही तो तारीफ कर रहे हैं हम, केवल दूसरे से तो नहीं कर रहे।
जैसे डायमंड इज, डायमंड है, देन है, देन एनी अदर सब्सटेंस, और किसी भी दूसरे से बेस्ट नहीं, हार्डर है। अरे तू याद भी नहीं रहता, डायमंड हार्डर नहीं है। अगला, यू शुड बी व्हेन यू वॉक ऑन द, केयरफुल, यू शुड बी वॉक केयरफुली या केयरफुल, ठीक है, केयरफुल रहना चाहिए। वेटिकन सिटी इज द आते ही क्या होएगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो वो पता क्या है, वेटिकन सिटी सबसे छोटी है तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चीता इज द एनिमल है, वो बहुत भागता है तो फास्टेस्ट एनिमल होगा। द गर्ल इज द क्या, मोस्ट इंटेलिजेंट, क्या लिखोगे, मोस्ट इंटेलिजेंट। समझ में आई कि क्यों बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि दा आते ही सुपरलेटिव, दा आते ही सुपरलेटिव, सबसे बेहतरीन की बात कर रहे हैं वो। हाँ, थोड़ा 2-3 ये भी देख लो। दिस ब्लैंकेट इज, देन देखो, देन देखते ही कंपैरिजन, मतलब उससे वार्म नहीं होगा, फिर अब वार्मर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर देन की बात है अदर्स से, तो द सम कार्स आर मोर एक्सपेंसिव, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगी दूसरों से। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो हम अब आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल के बारे में खास बात देखो, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आर्टिकल्स आर 2 तरीके के होते हैं, एक इंडेफिनेट जिनको हम ए और एन कहते हैं। दे आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग फॉर फर्स्ट टाइम, जिसके पहले बार जिसके बारे में बात करें ना, उसके लिए किसका यूज करेंगे, ए और एन का। सिंगुलर, वो चीज़ सिंगुलर होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए, ठीक है, और वो नाउन भी होना चाहिए। बगैर नाउन के हम कभी भी क्या नहीं लगाएंगे, ए और एन नहीं लगाएंगे। ए यूज होगा जिसकी व्यंजन साउंड होगी, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्सोनेंट के पहले, और एन यूज होगा वोवल साउंड के सामने, साउंड के सामने, वोवल्स के आगे नहीं, साउंड के सामने। अब ये आ गया हमारा डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट होगा द, ये कुछ फिक्स चीज़ें होंगी ना जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं। डेफिनेट का मतलब जैसे अब हम राम मंदिर स्पेशल हो गया हमारे लिए, ताजमहल स्पेशल हो गया, रिवर गंगा स्पेशल होगी, समझ में आ रही है। हमारा ये जो महासागर होते हैं, ओशियंस होते हैं, पैसिफिक ओशन, ये या किसी का एक बार जिक्र करने के बाद 2 बार जिक्र करें ना हम, तो तब भी क्या होगा, दा होगा। यहाँ देखते हैं अब, इन्होंने कहा कि राइट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग। एक कैसी सा आवाज के आगे लगेगा, व्यंजन, और एन कॉन्सोनेंट। टिकट में कैसी आवाज आ रही है, टे टे ए। चाइल्ड में किसकी आवाज आ रही है, चे चे, क्या लगेगा, ए। अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। इंटरेस्टिंग, ई एन। फ्रूट में फे, ए। आफ्टरनून में आ, एन। इंजन में ई, एन। सोप में से, ए। इंग्लिश में ई, एन। यूनिवर्सिटी में ये की वजह से ए। अगला देखो, वैसे लास्ट है हमारे इस टॉपिक का। इन्होंने कहा कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करो अगर जो आपको ठीक लग रहे हैं। संजय कैन प्ले गिटार, तो कैन प्ले ए गिटार लग सकते हैं। संजय कैन मैंने कर सकता, प्ले मैंने बजा सकता है एक गिटार। आई वॉज इन, कैसे रेस्टोरेंट में था, इटालियन। आई वॉज इन एन इटालियन रेस्टोरेंट। एंड फिर देखो अब दूसरी बार जिक्र आ गया तो क्या हो गया, ये स्पेशल। द रेस्टोरेंट सर्व्ड गुड फूड, जो रेस्टोरेंट का दूसरी बार जिक्र आया तो इसलिए क्या लगा दिया हमने इसके आगे, सी वांट्स, क्या चाहिए उसको, ए पीस ऑफ केक, एक टुकड़ा चाहिए है, पीस का मतलब टुकड़ा केक का। आगे, आई एम, क्या हूं मैं, एन इंडियन, क्या हूं, एन इंडियन। सन स्पेशल है, क्या लगता, इज बिग, ए बिग बॉल फॉर ऑफ गैसेज। देखो दा तो नहीं लगा सकते, दा के लिए तो बिगेस्ट आना चाहिए था, फिर यहाँ पे तो क्या आएगा, ए बिग बॉल ऑफ गैसेज। मोना ट्रेवल्ड टू लंदन। अब देखो लंदन तो सिटी ही तो है, और सिटी के आगे हम क्या नहीं लगाते, दा नहीं लगाते, और ए लंदन थोड़ी होगा, एक लंदन तो कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं। तो मोना ट्रेवल्ड टू लंदन। दे आर स्टेइंग इन, किसमें, एक होटल में रहते, दे आर स्टेइंग इन ए होटल। कोई स्पेशल होटल का नाम कुछ बात तो आई नहीं है। नदी स्पेशल है भाई, यमुना मान लीजिए, तो क्या होगा, दा। इंडियन ओशन अभी बताए थे स्पेशल है, दा।
आई रीड एन अमेजिंग, एक अमेजिंग बुक पढ़ रहा हूँ इन द मॉर्निंग। माई ब्रदर डज नॉट ईट चिकन, ठीक है, ए चिकन एन चिकन और द चिकन की कुछ बात ही नहीं हो रही है, क्या है बस केवल है माई ब्रदर डज नॉट ईट ए चिकन। ही वाज, कैसा मैन है वो, अगली, आई अगली, एन अगली। आई डोंट लाइक हॉकी, आई डोंट लाइक हॉकी। बस यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा ये आज का टॉपिक खत्म हो जाता है, आर्टिकल और